वेलकम प्यारे बच्चों। आज आप लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट और मैट्रिमोनियल, ये इसी का पार्ट है। मैट्रिमोनियल यानी वैवाहिकी, जो शादी संबंध के लिए ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एडवर्टाइजमेंट में मैंने आप लोगों के लिए जो हाउस फॉर सेल वाला है, रूम टू लेट और वांटेड या फिर किराए पर लेना है देना है, उसका वीडियो बनाया है। और इसी में आपके एक सिचुएशन वेकेंट वाला और सिचुएशन वांटेड वाला दो हैं। यहां पर सिचुएशन वेकेंट वाला और ब्राइड वांटेड या ग्रूम वांटेड का कॉमन मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, यानी क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, बस आपको मैं कुछ लाइंस इधर उधर करनी है। यहां से ट्रिक समझाऊंगा तो आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डीके इंटरनेशनल इज लुकिंग फॉर अ रिसेप्शनिस्ट फॉर द स्कूल, यानी कि डीके इंटरनेशनल स्कूल है, वो एक लुकिंग फॉर यानी तलाश कर रहा है रिसेप्शनिस्ट की स्कूल के लिए। ये तो क्वेश्चन हो गया। राइट एन एडवर्टाइजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी कि ये तो स्कूल का नाम हो गया जो मैं लास्ट में लिखना है। लुकिंग फॉर तलाश रहा है, ये हो गया रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, यानी जिसको वो उनको नीड है, आवश्यकता है। अब आपका पद क्या है जो लास्ट में लिखना है, ऑन द बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है। आप ये हैं जो लास्ट में आएगा, आप कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये हमने लिखा। फिर स्कूल का नाम और एड्रेस और ये आ जाएगा, ठीक है। इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल्स ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट। तो कुछ नहीं करना होता है, जो स्कूल का नाम आया है वो नाम हमें लास्ट में लिखना है, बस स्टार्टिंग ऐसे करनी है आपको। वांटेड, ठीक है, आपको अगर सिचुएशन वेकेंट है तब भी वांटेड, और आपको जॉब चाहिए तब भी वांटेड। बस यहां पर सिचुएशन वेकेंट की जगह क्या जाता है बेटा, सिचुएशन वांटेड क्या जाता है। अगर आपको खुद को जॉब चाहिए तो सिचुएशन वांटेड, और अगर आपके पास कोई इंस्टीट्यूट है और आपको कोई व्यक्ति चाहिए तो आप क्या लिख देंगे, सिचुएशन वेकेंट। वेकेंट यानी खाली है, पद खाली है, रिक्त पद है। वांटेड, अब यहां पर किसकी जरूरत है, रिसेप्शनिस्ट, तो आपने क्या लिख दिया यहां पर, रिसेप्शनिस्ट। क्या लिख दिया इस जगह पर, रिसेप्शनिस्ट। मान लीजिए रिसेप्शनिस्ट की जगह क्या होता, टीचर होता, तो आप क्या लिख देते, टीचर। फीमेल की जरूरत है, फीमेल टीचर। मेल टीचर की जरूरत है, मेल टीचर। लेकिन रिसेप्शनिस्ट तो जो हम जाते हैं तो वो कौन होती है, लड़की होती है, ज्यादातर लेडी होती है, तो हमने यहाँ फीमेल लिख दिया। फॉर द स्कूल, ये लिख रहा फॉर द स्कूल, हमने यहाँ क्या लिखा, फॉर और स्कूल, यानी इसी लाइन से लिख दिया। अब आता है आपको उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटी भी तो देखेंगे, योग्यता। तो आपने यहाँ पर लिख दिया, द कैंडिडेट मस्ट बी कॉन्वेंट ग्रेजुएट, यानी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हो, विद डायनामिक पर्सनालिटी, बहुमुखी प्रतिभा हो। सी मस्ट बी फेयर, अब ये सब में आप रिसेप्शनिस्ट में जरूरी होती है। फेयर, रंग साफ हो, सुंदर हो, स्लिम हो, पतली हो, वेल बिहेव्ड, अच्छा व्यवहार हो, एंड स्वीट स्पोकन हो, बोलने में भी मीठी बोलने वाली हो, ताकि जो भी व्यक्ति आएगा उसका वेलकम करेंगे तो अच्छा व्यक्ति वहां होना चाहिए। सी मस्ट हैव 2 years एक्सपीरियंस, अब आप 2, 3, 4, 5 कितने भी ईयर्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन में दे दे तो बहुत अच्छा, नहीं दे तो आपकी मर्जी से कितने भी साल का अनुभव लिख सकते हैं। 2 साल लिख दिया हमने यहाँ। सैलरी नो बार फॉर द राइट कैंडिडेट, ये लाइन सब में लिख सकते हो आप कि सैलरी की कोई भी व्यक्ति जो अच्छा मिलेगा उसकी हमें कोई परवाह नहीं है, उचित उसको सैलरी दे दी जाएगी। और ये तो कॉमन है, ये कोई रटने वाली बात ही नहीं है। कॉन्टेक्ट विद कंप्लीट बायोडेटा सब में आएगा। इतना बड़ा तो आपके ये जो चीज है ये यहां से यहां तक, ये तो 3-4 लाइन तो आप वैसे ही लिख के आ जाएंगे। इसीलिए तो कहता हूं डरना नहीं चाहिए कि मोरे क्या आ गया, कुछ भी नहीं आया। एक बार कम से कम उस वीडियो को हम देख के जाएंगे ना, तो हमें ये पता रहेगा, हाँ यार हमने पढ़ा था सिचुएशन वेकेंट का, हमने पढ़ा था सिचुएशन वांटेड का, हमने पढ़ा था टू लेट का, हमने पढ़ा था फॉर सेल का। तो फिर जब वो तो तब होता है जब उस बारे में कभी हमने देखा ही नहीं तो मैंने कहा ये फॉर्मेट आप जमाते हो, इसके बहुत मार्क्स मिलते हैं। अब सिचुएशन वेकेंट लिख दिया, फिर कॉन्टेक्ट विद कंप्लीट बायोडेटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ, ऑन डेट लगा दिया आपने, जिस दिन भी उसको बुलाना चाहते हो, जो भी वहां पर इंटरव्यू देने आने चाहती है इस पोस्ट के लिए, जितने भी हो 10, 20, 25 आपको सेलेक्ट करना है उनमें से। टाइम लिख दिया बिटवीन 10 AM
4 PM, और फिर पद लिख दिया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये दिया हुआ है। फिर स्कूल का नाम ये दिया हुआ है DK इंटरनेशनल स्कूल। फिर आपने एड्रेस काल्पनिक लिख दिया, जैसे 2B12 तलवंडी कोटा। मोबाइल नंबर जो भी आप लिखना चाहें, सिंपल है। सिचुएशन वांटेड में आप क्या करेंगे, वांटेड और जिस जॉब की आपको जरूरत है वो लिख देंगे, आपकी खुद की क्वालिफिकेशन लिख देंगे, ठीक है। और सैलरी नेगोशिएबल, सैलरी में कम ज़्यादा कर लूँगा, और आपका पता लिख देंगे, ठीक है। अब आ गया आपकी ये मैट्रिमोनियल, यानी ब्राइड वांटेड या ग्रूम वांटेड। ब्राइड वांटेड कब लिखेंगे, जब आपको वधू चाहिए, लड़की चाहिए। ग्रूम वांटेड यानी जब वर चाहिए, लड़का की लड़के की आवश्यकता है, ओके। अब क्वेश्चन देगा, क्या देगा, यू आर इन सर्च ऑफ, यू आर लुकिंग फॉर अ गर्ल फॉर योर एल्डर ब्रदर। आप अपने भाई के लिए एक लड़की की तलाश में हैं, तो फिर ब्राइड वांटेड। या फिर यू आर लुकिंग फॉर अ बॉय, ठीक है, आप एक लड़के की तलाश में हैं, फॉर योर सिस्टर, फॉर योर डॉटर, आपकी बेटी के लिए, आपकी बहन के लिए उचित वर की तलाश है, तो फिर आप क्या लिखेंगे, ग्रूम वांटेड। या मैंने दोनों लिखा है, लेकिन आप लड़की वाला है तो ब्राइड वांटेड लिख देना बेटा, ग्रूम वांटेड लिख देना लड़के वाला है। बाकी ये मैंने जो कॉमन लाइन बताई अभी, एक मिनट आप ध्यान से समझ लेंगे तो ये जो कंटेंट है ये कॉमन रह जाएगा, चाहे ब्राइड वांटेड आए चाहे ग्रूम वांटेड आए। देख लो, हमने माना पहले ब्राइड वांटेड का बनाया, यानी आपको वधू चाहिए, ठीक है, लड़की चाहिए। अलायंस इनवाइटेड फॉर, ये कॉमन लाइन है, ठीक है, लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, ये कॉमन लाइन है फॉर अ तक, ठीक है, सब में लिखना है आपको। यहां पर कहीं में आपको वांटेड भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है, वांटेड भी चल जाएगा और अलायंस इनवाइटेड फॉर अ भी चल जाएगा। स्मार्ट, हैंडसम, कल्चर्ड, अब यहां ऊपर आप किसका लिख रहे हो, लड़के का, क्योंकि ब्राइड वांटेड लड़की चाहिए तो आपको क्या है, अलायंस इनवाइटेड फॉर, यानी कि हमें चाहिए, लड़की चाहिए, आमंत्रित हैं, स्मार्ट, हैंडसम, कल्चर्ड, और यहाँ लिख दी एज 26 ईयर का है, 5 फुट 9 इंच उसकी हाइट है, और जाति लिख दी शर्मा बॉय, ठीक है। इसके लिए हमें लड़की चाहिए। अब कोमा लगा लगा के फिर आप उसकी जो भी क्वालिटी है वो लिख सकते हैं। इसे गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी 10 lakhs पर एनम है, यानी 10 लाख रुपए साल है, और फिर फादर इज अ प्रिंसिपल, हमारे लिखने में क्या जाता है, फादर प्रिंसिपल है इन गवर्नमेंट स्कूल इन कोटा में, मदर इज अ मैनेजर इन SBI इन कोटा, माँ SBI में मैनेजर है। यही चीजें अभी हम ग्रूम वांटेड में भी लिख देंगे। लुकिंग फॉर और भी यहाँ पर आ गए, अब ये सारी चीजें तो लड़के की लिख दी। अब यहाँ पर लुकिंग फॉर अ रियली ब्यूटीफुल, अब आपको क्या चाहिए, लड़की, तो लड़की की सारी क्वालिटी यहाँ लिख दो। ब्यूटीफुल होना चाहिए, स्लिम होना चाहिए, अच्छी नेचर की हो, वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी हो, काम एंड कंपोज, शांत हो, एंड कल्चर्ड गर्ल, और अच्छी संस्कारी लड़की हो, फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली, अच्छे परिवार से हो, ठीक है। ये तो हो गया ब्राइड वांटेड। अब ग्रूम वांटेड में क्या करना है देखना, अलायंस इनवाइटेड फॉर अ, अब ये जो आपको यहाँ ग्रूम वांटेड लिखना है ना बेटा, तो आपको क्या करना है, ये जो लड़की की क्वालिटी है, अलायंस इनवाइट फॉर अ, ये यहां से ये वाली, ये लड़की की क्वालिटी है ना, ये ध्यान से समझ लेना, ये लड़की, ये उठाना है यहां से। अलायंस इनवाइटेड फॉर अ रियली ब्यूटीफुल, स्लिम, गुड नेचर्ड, वेल एजुकेटेड, काम एंड कंपोज, ठीक है, कल्चर्ड गर्ल, ठीक है, ये आपको लिख देना है यहां पर। ये पूरी चीज आपको लिख देना है। कहाँ पे लिख दोगे, इस जगह लुकिंग फॉर अ के बाद में। ये कोई दिक्कत, कंफ्यूज तो नहीं हुए बिल्कुल भी। ये फॉर ये ऊपर उठाना और लड़की वाला नीचे कर देना, लुकिंग फॉर से वैसा कहने, लुकिंग फॉर से ये जो है ये नीचे और ये ऊपर, ठीक है। यानी कि अब कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ये एडवर्टाइजमेंट में जो मेन चीजें हैं वो हमने कवर की है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, बराबर मेहनत करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।